है आप सभी का निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक नई वीडियो में। आज है 5th ऑफ अप्रैल और कल 6th अप्रैल होगा और मार्केट की होगी यहाँ पे मंथ की फर्स्ट एक्सपायरी अप्रैल मंथ की। ठीक है, अब मार्केट देखो कुछ दिनों से ऐसा वन वे ऊपर साइड में जा रहा है। बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि ये मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट है, वन वे ऊपर जा रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है, क्या सर आपको पता है आज 3 दिन पहले क्या आपको पता था कि मार्केट यहाँ तक आएगा? नहीं। सो ऐसे मार्केट्स को मैं कभी भी ट्रेंडिंग नहीं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये भ्रम में जीने वाला मार्केट है। आप ऐसे मार्केट्स में चलो इंडिकेटर के बेसिस पे एक बार को प्रॉफिट बना भी सकते हो, लेकिन ऐसे मार्केट्स को अगर ट्रेंडिंग आप बोलोगे तो ये गलत होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पर लगा के देखोगे इस मार्केट को ना, तो मार्केट ने बहुत ज़्यादा अप डाउन यहाँ पर किया है और बहुत सारे एसएल लोगों के यहाँ पे खाए हैं। तो ऐसे मार्केट्स को कभी भी ट्रेंडिंग नहीं बोला जा सकता। वन व्यू देखोगे तो हाँ, मार्केट अपसाइड गई, लेकिन इसे मैं ट्रेंडिंग मार्केट नहीं बोलता। अब देखो, आज के मार्केट का कुछ सिनेरियो समझाऊंगा, उसी के बेसिस पे कल का मार्केट भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आज जो मार्केट में हुआ है वही चीज़ें मार्केट में कल भी देखने को मिल सकती हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखो, बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि ट्रेंडिंग है ट्रेंडिंग है ट्रेंडिंग है। नहीं, ये किसी बड़े पार्टी की वजह से मार्केट ट्रेंडिंग नहीं जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने की वजह से ट्रेंडिंग जा रहा है मार्केट। ट्रेंडिंग मूव होता है ये, ठीक है, ऐसे मूव्स जब होते हैं ना, इसे ट्रेंडिंग बोलते हैं। ऐसे मूव्स जब होते हैं तो यहाँ पे पोजीशन बना दी, उसके बाद रिटेलर्स ही अपना धुआंधार आपस में फाइटिंग कर रहे हैं और लेके जा रहे हैं। ऐसे मूव्स को ट्रेंडिंग नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि मार्केट अब भी जा रहा है, डाउन भी आ रहा है, जबरदस्ती के एसएल हिट करा रहा है, और ऐसे मार्केट्स को मैं जनरली ट्रेंडिंग नहीं बोलता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को आज के मार्केट के हिसाब से समझाऊंगा, और उसके हिसाब से आप लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि कल हमें कैसे ट्रेडिंग करनी है। देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे, अगर आप कल की क्लोजिंग देखोगे बैंक निफ्टी की, ठीक है, बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी मेरे हिसाब से 40,815 के आसपास की क्लोजिंग थी, ठीक है। आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ 40,970 के आसपास। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो, मेरे एनालिसिस के हिसाब से कल के दिन पर एफआईआईज ने दो पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करी। वो क्या थी? वो थी कॉल एंड पुट की, दोनों की पोजीशंस। कैसे, उसको भी दिखाता हूं, और इस चीज को पहले समझा देता हूं, उसके बाद आज के मार्केट के बारे में भी तुम लोगों को समझाऊंगा। देखो, मेरे हिसाब से एफआईआईज ने कल की डेट में, यानी कि कल के मार्केट में कॉल की पोजीशंस भी कैरी करी और पुट की पोजीशंस भी कैरी करी। अब ऐसा क्यों किया जाता है? कभी कभी क्या होता है, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, तो एफआईआईज होते हैं या डीआईआईज होते हैं, प्रोपराइटर्स जो भी बड़े लोग होते हैं, ये लोग बहुत हाई लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। हमारी तुम्हारी तरह क्या कहते हैं कि ऐप खोल के वहां पे स्वाइप करके ट्रेडिंग नहीं करते। तो इन्हें इन एडवांस 99% ऑफ द चांसेस ये पता होता है कि मार्केट हमारा कल गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, तो उसके हिसाब से ये लोग पोजीशंस को बिल्ड करते हैं। जब इनको नहीं पता होता है कि मार्केट में कल क्या हो सकता है, कल बहुत बड़ा गैप अप होगा या डाउन होगा, तो ये दोनों पोजीशंस को यहाँ पे बिल्ड कर लेते हैं। अब इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाता हूं आज के ही मार्केट से, चलो, ठीक। अब कल बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग कहां पर दी थी? बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी 40,800 के आसपास, ठीक है। अब 40,800 के आसपास क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने दी, तो मैं यहां पे क्या करूंगा कि 40,800 का कॉल ले लूंगा और 40,900 का यहाँ पे पुट ले लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, तुम लोगों को मैं दिखाता हूं, सॉरी ये गलत चार्ट लगा है यहाँ पे, इसमें दिखाता हूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं, ये 40,900 का पुट है, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है 40,900 का कॉल। अब एक चीज़ यहाँ पे तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, बहुत हेल्प करेगी आप लोगों को ऐसे मार्केट्स को डिकोड करने में, और बहुत ज़्यादा आप लोग ऐसे मार्केट्स में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आप अपने एसएल को सेव कर लेते हैं तो। अब मैंने क्या बोला कि कल के मार्केट में एफआईआईज ने कॉल भी कैरी फॉरवर्ड करी, पुट भी कैरी फॉरवर्ड करी।
अब इन लोगों ने मान के चलते हैं कि कॉल बाइंग भी कैरी फॉरवर्ड करी और पुट बाइंग को भी कैरी फॉरवर्ड करा। कॉल बाइंग इन लोगों ने मान के चलते हैं 40,800 का कैरी फॉरवर्ड करा। यहाँ पर इन लोगों ने 200 रुपए के आसपास कैरी फॉरवर्ड किया कॉल को। ये ओपन हुआ 250 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने पुट के पास, ये देख लेना इसको, ये 40,800 का कॉल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐसा क्यों ले रहा हूँ इसको भी समझा देता हूँ। देखो 40,815 के आसपास क्लोजिंग थी, तो मैं एटीएम के हिसाब से यहाँ पे इन द मनी 40,800 का कॉल ले लिया मैंने और 40,900 का पुट ले लिया इन द मनी के हिसाब से, ठीक है। इस चीज़ को क्लियर कर लेना। इन लोगों ने 40,900 के पुट को भी यहाँ पे बाय कर रखा था सर, लेकिन मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, पुट के प्राइसेस बहुत गैप डाउन हुए। तो इन लोगों ने क्या किया कि इनकी पोजीशन अगर आप देखोगे कॉल साइड में तो ये प्रॉफिटेबल थी सर, ठीक है, प्रॉफिट बुक किया। पुट की पोजीशंस लॉस में थी सर, इसको लेकर गए यहाँ से, खटाक से ऑर्डर लगा दिया हजारों करोड़ का और मार्केट को ऊपर लेके गए यहाँ पे, और जहाँ पे बाइंग करी थी उससे ऊपर लेके गए और प्रॉफिट बुक किया। मतलब यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक किया और यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक किया, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये हो गया आज का सिनेरियो, ठीक है। दोनों पोजीशंस में अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया इन लोगों ने। अब मैं आज का दिखाता हूं। आज मार्केट ओपन हुआ है बैंक निफ्टी कहां पे, उसकी बात करते हैं। बैंक निफ्टी आज कहां पे ओपन हुआ था सर? बैंक निफ्टी यहां पे ओपन हुआ था 40,970 के आसपास, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 40,970 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन हुआ। अब मैंने क्या बताया आप लोगों को कि कॉल को भी कैरी फॉरवर्ड किया और पुट को भी कैरी फॉरवर्ड किया, ठीक है। अब लास्ट डे का अगर आप देखोगे यहाँ पे, अब लास्ट डे का एक बार कॉल आप यहाँ पे देखो और इस कॉल को देखना, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगी। देखो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किया, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ प्रॉफिट में पोजीशन, ठीक। 40,800 का ये कॉल है। अब आते हैं 40,900 के कॉल पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 40,900 के कॉल को आप देखोगे तो इस कॉल ने लास्ट डे पे लो लगाया था यहाँ का और ओपन भी यहाँ पे हुआ सर। डिफरेंस देखो, इस चीज़ को समझो। 40,900 का कॉल जहाँ पे क्लोजिंग दिया था वहीं पे ओपन हुआ, उससे नीचे ही ओपन हुआ। 40,800 का कॉल जहाँ पे क्लोजिंग दिया था उससे बहुत ऊपर ओपन हुआ, जो कि मार्केट गैप अप था, 130-150 पॉइंट्स गैप अप था, ठीक है। सो प्राइसिंग चेंज होनी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन प्राइसिंग नहीं चेंज हुई। अब इसका बहुत सा लॉजिक लोग लगा सकते हैं इसके बारे में, लेकिन मेरा यहाँ पे व्यू थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया, इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया, इसको भी प्रॉफिट में लाया, इसको भी प्रॉफिट में लाया, दोनों पोजीशंस को इन लोगों ने प्रॉफिट में ला लिया। अब आज हम कैसे ट्रेडिंग करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट कैंडल अगर आप देखोगे 40,900 के कॉल की इनडिसीजन कैंडल बनी सर 1 मिनट पे, ठीक है। ये 1 मिनट का चार्ट है, इसको ध्यान में रखना। इनडिसीजन कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पे बायर्स हैवी दिख रहे हैं। अब आ जाते हैं 41,000 के पुट पे। अभी मैंने आप लोगों को क्या समझाया कि 40,970 पे मार्केट ओपन हो रहा है, तो मैं एटीएम के हिसाब से इन द मनी ले लूंगा 40,900 का कॉल एंड 41,000 का यहाँ पे मैं पुट ले लूंगा, ठीक है। सो 41,000 का मैंने यहाँ पे पुट लगा लिया। पुट का फर्स्ट कैंडल देखोगे आप, ये भी इनडिसीजन बन गया सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पुट का भी इनडिसीजन बना और कॉल का अगर देखोगे तो ये भी इनडिसीजन बना, लेकिन यहाँ पे बायर्स हैवी दिखे, यहाँ पर सेलर्स हैवी दिखे। चलिए जरा इस चार्ट को छोटा करते हैं और देखते हैं कि क्या व्यू हमारा सही होता है यहाँ पे कि नहीं। मतलब एफआईआईज ने सी भी फॉरवर्ड किया, पी भी फॉरवर्ड किया, मार्केट लास्ट डे के क्लोजिंग पे जहां पर भी ओपन हुआ दोनों पोजीशंस को प्रॉफिट करके अपनी प्रॉफिट्स को बुक कर लिया। और प्रेजेंट डे पे जहां पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, जहां पे मार्केट ओपन हुआ कॉल की पोजीशंस भी इनडिसीजन बनी, पुट में भी इनडिसीजन बना, लेकिन पुट में सेलर्स हैवी दिखे और कॉल में बायर्स हैवी दिखे। अब मैं क्या यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करूंगा मार्केट का, सिंपल सा लॉजिक ये है कि मार्केट को ऊपर ले गए, यहाँ पे सेल किया। अब एक बार इस मार्केट को छोटा करके देखते हैं चार्ट को और देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमारे एसएल को हिट किया। मान के चलते हैं 10 पॉइंट का ही एसएल लिया। सेलिंग साइड में, ऑप्शन सेलिंग में एसएल बहुत छोटे होते हैं, इस चीज़ को हमेशा याद रखो।
ऑप्शन सेलिंग में एसएल बहुत छोटे होते हैं। यहाँ पे सेल किया 320 330 के आसपास, मार्केट ने कहीं पर भी अपने एसएल के पास गया ही नहीं और क्लोजिंग दिया यहाँ पे, जो लो लगाया था मार्केट ने उससे मुश्किल से 10 पॉइंट या 15 पॉइंट अपसाइड में क्लोजिंग दिया। अब प्रॉफिट यहाँ पे देखो मोर देन 50% का प्रॉफिट हमें यहाँ पे हो रहा है। अब आते हैं अपने कॉल पे, जो हम लोगों ने 8 इन द मनी का कॉल लिया था। ठीक, अब कॉल में अगर आप देखोगे इन डिसीजन बनने के बाद जो ग्रीन कलर हमें बता रहा है, ये बताता है हमें ग्रीन कलर कि बाइंग यहाँ पे हुई है। अब यहाँ पे आपको व्यू क्या रखना है कि जो बिग प्लेयर्स हैं इनका धंधा जो है बाइंग से चलता नहीं है सर, ठीक है, सेलिंग से चलता है और काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होती है, काफ़ी बाउंडेशंस होती है, जिनकी वजह से ये बाइंग ऐसे ओपनली नहीं कर सकते हैं मार्केट में। अगर ये ऑप्शंस को बाय करने लगेंगे ना तो सेलिंग के लिए लिक्विडिटी नहीं रह जाएगी मार्केट में और मार्केट मूव नहीं कर पाएगा। इसलिए इन लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगी रहती हैं और ये एक लिमिटेड अमाउंट में ही बाइंग कर सकते हैं। इन लोगों को सेलिंग ही करनी पड़ती है, इनकी मजबूरी है, ठीक है। प्लस ये हमारी तरह 10 ट्रेडें नहीं लेते हैं, इसलिए इनको सेलिंग करना ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि ये बिग ऑर्गेनाइजेशन है और इनको शेयर मार्केट का धंधा करना है, ना कि गैम्बलिंग करनी है। अब मैंने तुम्हें यहाँ पे बोला कि इनडिसीजन बना, यहाँ पे बायर्स हैवी हैं। अब यहाँ पे या तो बाइंग कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद एसएल यहाँ का लगाओ, उसके बाद या फिर यहाँ पे मार्केट जब आ जाए यहाँ पे बाइंग कर लो और एसएल यहाँ का लगाओ, और उसके बाद ये देखो मूव कितना बड़ा यहाँ पे हुआ। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये जिस पॉइंट पे बाइंग किया उस पॉइंट से मार्केट अगर आप यहाँ पे देखो, मार्केट ने उससे नीचे आ गया करीब, आप मान के चलोगे तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे इसने बाइंग करी थी उससे 20-30 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स 15 पॉइंट नीचे आ गया। उसी तरीके से अगर मैं पुट को यहाँ पे देखूंगा तो पुट के तो एसएल के पास यहाँ पे मार्केट गया ही नहीं, लेकिन कॉल में अगर हम बाइंग करते हैं तो मार्केट हमारे एसएल को हिट किया, उसके बाद जाके अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने एक बहुत बड़ा अपसाइड का मूव यहाँ पे लगाया है। तो मार्केट ने एसएल हिट करने के बाद एक बहुत बड़ा अप मूव यहाँ पे लगाया है। मैंने आप लोगों को कॉल में एक एंट्री दिलाई थी, एक बार देखते हैं। 41,000 का ओटीएम का कॉल था। अब इस कॉल को अगर आप देखोगे अच्छे से तो मार्केट ने अपने लो को ब्रेक किया सर, ये देख लो। ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में डिफरेंस देखो, ये 41,000 का कॉल है ना, यहाँ पे मैं 41,000 का पुट आप लोगों को दिखा रहा था। इसने अपने एसएल को हिट किया, एसएल को हिट करने के बाद इसने मूव कैसा दिया इसको भी एक बार देख लो। देखो पैसा डबल करके फिर निकला है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो, इसने मूव किया, ठीक है। अब मैं मान के ऐसा चलता हूँ कि एफआईएस ने पुट को ही सेल किया हुआ था, ठीक है, बाकी बहुत डिटेल में नहीं जाते, पुट को ही सेल किया हुआ था, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे 41,000 में देखा, और पुट ने अपने लो के पास में क्लोजिंग दी। इस कॉल ने कहाँ पे क्लोजिंग दी देखिए सर, यहाँ पे अपने हाई से बहुत ज़्यादा नीचे आकर। ये होती है ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग में डिफरेंस। अगर आपका मार्केट में व्यू सही भी है तो भी आपके एसएल्स हिट हो सकते हैं। आपका व्यू सही भी है कि मार्केट जाके हाई के पास क्लोज होगा, तब भी आपको कॉल बाइंग में बहुत मेजर प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप पुट को देखोगे तो पुट में आपको मेजर प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये होती है ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग में डिफरेंस। यही चीज़ समझाने के लिए मैंने आप लोगों को आज का ये स्पेशल वीडियो बनाया है। अब इतनी भाषणबाजी हो गई, लेकिन सर मेन मुद्दा क्या है ये चीज़ बताने का? मेन मुद्दा सर ये है कि कल के मार्केट में भी आज के जैसा सिनेरियो होगा। क्यों होगा उसका भी बताता हूँ। कल के मार्केट में भी कॉल एंड पुट को यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किया गया है दोनों साइड में। अब कल के मार्केट में क्या करना है, आपको बैठना है सबसे पहले तो 15 मिनट्स के लिए, ठीक है, 15 मिनट्स के लिए आपको शांति से बैठना है। आपको जाना है जहाँ पर भी मार्केट ओपन होता है। आज जहाँ पे क्लोजिंग हुई है, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया, जहाँ पर भी क्लोजिंग हुई है उन दोनों के इन द मनी का आप खोल लेना चार्ट, प्लस जहाँ पे ओपनिंग हो रही है उन दोनों के कॉल एंड पुट का दोनों का इन द मनी आप खोल लेना चार्ट, और मैच करना
कंपैरिजन करना दोनों के, इसके चार्ट्स को भी और इसके चार्ट्स को भी, दोनों पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करी गई हैं। तो क्लोजिंग के हिसाब से जो हमारा स्ट्राइक प्राइस था इन द मनी का कॉल एंड पुट में, उसमें क्या मूवमेंट हुआ, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी कंपेयर करके दिखाया, प्लस जहां पे ओपनिंग हुई है वहां के इन द मनी में कॉल एंड पुट में क्या मूवमेंट हो रहा है, उसको दोनों को कंपेयर करना, फिर जाके एक लॉजिक निकालना कि कहां पर सेलिंग की गई है। ठीक है, कॉल साइड में सेलिंग कर दिए इन लोगों ने या फिर पुट साइड में सेलिंग कर दिया इन लोगों ने, इस चीज को आपको डिराइव करना है कल मार्केट ओपन होते ही। अब उसके हिसाब से करनी है आप लोगों को ऑप्शन बाइंग। अगर आप यहाँ पे 10 मिनट भी रुकोगे, देखोगे, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि मार्केट में सेलिंग आपने करी उसी व्यू के साथ और आपने बाइंग भी करी उसी व्यू के साथ, लेकिन बाइंग साइड में आपको प्रॉफिट दिया, लेकिन जो क्लोजिंग प्रॉफिट था हमारा वो काफी ज्यादा डाउन साइड में आ गया। ठीक, यहाँ पे जैसा कि आप देख पाओगे, ठीक है, प्लस जो एसएल होते हैं कॉल साइड में ऑलवेज बड़े होते हैं और ज़्यादातर ये हिट होते हैं। अब कल एक्सपायरी है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये ख्याल रखना है कि एक्सपायरी डेज पे एसएल ट्रेलिंग को भी सीख जाओ, प्लस इस चीज़ को ध्यान रखना कि जिस साइड भी पोजीशन बनी है सेलिंग की, चाहे पुट में बने चाहे कॉल में बने, अगर कॉल में पोजीशन बनेगी तो जाहिर सी बात है आप ऑप्शन बायर हो तो पुट साइड में एंट्री लोगे पुट बाइंग की। तो या तो आप एंट्री लेके एसएल को बचाना सीख लो, या फिर एक तरीका और बताता हूं कि कैसे आपको ट्रेडिंग करनी है। या तो आप यहां तक रुक जाओ और 20-30 पॉइंट का एसएल ले लो, तब आपका एसएल यहां पे बच जाएगा, उसके बाद आपकी बाइंग हो जाएगी, मूव हो जाएगी। या फिर आप इस लाइन को देखो यहां पे, जहां पर इसने मूव दिया, ठीक, इसने यहां पे मूव दिया ना, इस पॉइंट को जैसे ही ब्रेक करे, आप लिमिट ऑर्डर लगा दो, जैसे ही ब्रेक करे मूव हो जाएगा 2-4 मिनट में, जो भी मूव होगा यहाँ पे प्रॉफिट लेकर निकल जाओ, कहानी खत्म। क्योंकि एक्सपायरी डे है, ऑप्शन डीके होगा, प्रीमियम डीके होगा और आपका लॉस यहाँ पे, आपका व्यू करेक्ट होगा, आपका व्यू चाहे क्यों ना ही करेक्ट हो, लेकिन तब भी आपके एसएल हिट हो जाएंगे और आपको प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए या तो आप, एक बार इसको समझा देता हूं जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए अच्छे से, इसको एक बार समझा देता हूं मैं। देखो, चार्ट को थोड़ा छोटा करता हूं। अब या तो आप इसके ब्रेकआउट पर कॉल की बाइंग करो। क्यों? आपने पहले देखो, पहले आपने यहाँ पे क्या डिसाइड किया कि यहाँ पे पुट की सेलिंग करी है, मतलब मैंने व्यू ले लिया कि मेरे को कॉल की बाइंग करनी है। ठीक है सर, मेरे को कॉल की बाइंग करनी है। अब मैं दो तरीके से एंट्री ले सकता हूँ कॉल में, अगर मैं ऑप्शन बायर हूं और सेलर हूं तो पुट सेलिंग में दो तरीके से एंट्री ले सकता हूं। कैसे? या तो मैं यहां पर ही ले लूं और अपने एसएल को बचाता फिरूं, या फिर मैं पेशेंस रख के बैठा रहूं, इसको जब ब्रेकआउट करेगा मैं लिमिट ऑर्डर यहां पे लगा के बैठ जाऊंगा और यहां की ये जो फास्ट रैली है 2-3 मिनट की, इसको कवर कर लूंगा। अगर मैं ऑप्शन सेलर हूं तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एक एसएल के साथ, बिग एसएल के साथ यहां पर भी सेलिंग कर सकता हूं अगर मार्केट इस लेवल के पास, जैसे फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल में ही यहां से फॉल किया था, या फिर यहां पर मैं वापस से सेलिंग कर सकता हूं, या फिर इसके लो को जब भी ब्रेक करेगा यहां पे, तो मैं यहां पे लिमिट ऑर्डर लगाकर इसको सेलिंग कर सकता हूं। और अगर आप देखोगे तो ऑप्शन बाइंग से ज्यादा प्रॉफिट आपको यहां पे सेलिंग में मिला है। इस तरीके से आपको व्यू बना के चलना है। तो मार्केट का पूरा खेल कल के लिए भी यही रहेगा। कॉल एंड पुट दोनों कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं, आपको दोनों को विजिट करना है। जैसे ही प्री ओपन मार्केट हो जाता है, आपके पास कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 8 मिनट का टाइम होता है। इस 8 मिनट के अंदर अंदर आपको अपने दिमाग की बत्ती जलानी है और पूरी तरीके से एनालिसिस यहाँ पे कर लेना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को सिखाया है, और उसके बेसिस पे आप लोगों को जज करना है कि मार्केट हमारे साथ आज क्या दिन दिखाने वाला है। उसके बाद मैं आप लोगों को क्या कहते हैं कि ग्रुप के ऊपर मॉर्निंग में अपडेट कर ही दूंगा कि क्या व्यू चल रहा है मार्केट में। मेरे हिसाब से सबसे सेफेस्ट एंट्री यहाँ पे यही बनती है जो मैंने आप लोगों को ये बताया पुट साइड में, और ये वाला मैंने आप लोगों को जो बताया है कॉल साइड में, इस तरीके से। ठीक है, ये वाला लेवल जो ब्रेक करने के लिए मैंने बताया। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री बनेगी। अब एक चीज और याद रखना, ऐसी एंट्रीज आपको तभी बनेंगी जब मार्केट में कॉल एंड पुट पोजीशंस को बोथ को कैरी फॉरवर्ड किया है। ये लॉजिक हर दिन मत लगा लेना। ठीक है, मैं बताऊंगा तुम लोगों को कब लगाना है कब नहीं लगाना है, लेकिन कल के लिए ये लॉजिक लगाना और इसके हिसाब से सारी एनालिसिस कर लेना। बाकी जो भी चीजें होंगी मैं ग्रुप के ऊपर आप लोगों को अपडेट
कर दूंगा, ठीक है। तो जिसको भी ग्रुप ज्वाइन करना है वो ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं कल एक लाइव ट्रेडिंग सेशन में अपने ग्रुप के ऊपर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।